आम पब्लिक को बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि किसी के बोलने पे उस बात पे भरोसा ना करें, वहाँ जाएं, देखें वो चीज़ कैसी है और फिर खुद डिसाइड करें कि वो चीज़ वैसा है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ तरुण जी जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में चल रही जो आजकल इवल्स हैं उनके बारे में, और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में कि गुरुजी ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। ये आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं तरुण इंसा जी से। तरुण जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है तरुण जी आपके? मैं MBA फाइनल्स में हूँ और साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ भी HDFC बैंक में। सर, क्या आपके आज के समय में क्या आपका मानना है, कैसी सिचुएशन सोसाइटी में चल रही है? करंटली जो सोसाइटी की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक डाउन है, ख़राब चल रही है। जैसे कि हम सबको पता है कि नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और इन पे क्राइम रेट बढ़ती जा रही है आजकल के टाइम में। तो सोसाइटी में आजकल बहुत इशू इसी हैं। सर, एक आए दिन हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में खबरें आती हैं कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दरिंदगी के केस सामने आते हैं। ये हर जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़ चैनल पे, मतलब अब तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि मीडिया कवर भी नहीं करता। इस चीज़ को लोग दिखाना ही नहीं चाहते। आजकल सिर्फ TRP के लिए लोग काम करते हैं। जिस चीज़ पे उनको TRP मिलती है तो वही दिखाते हैं। सर, इसका रीज़न क्या लगता है? बेसिक रीज़न क्या लगता है आपको भी? मतलब ऐसा क्यों आज की यूथ में मतलब ये सोच आ रही है, मतलब नेगेटिविटी क्यों आ रही है? नेगेटिविटी इसीलिए है क्योंकि वो लोग कुछ सोचते नहीं हैं। उनके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं ही नहीं जहाँ से उनको कुछ पॉजिटिविटी मिले। एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी वो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो सर, क्या आपको लगता है कि आज के हमारे कंट्री में, जहाँ हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा मोटिवेटर या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे एक यूथ को एक मोटिवेशन मिले? डेरा सच्चा सौदा सिरसा, वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक चीज़ एक मोटिवेशन बोल सकते हो आप, एक अच्छा जीने का तरीका, सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन अब जैसे आपको पता ही है कि पिताजी अभी जैसे जेल में चले गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ मोटिवेशन नहीं है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा जहाँ से वो मोटिवेट हो या कुछ अच्छा सुने जिससे पॉजिटिविटी आए। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। सर, गुरुजी किस तरीके से लोगों को पॉजिटिव करते थे? कोई मतलब आपसे पहले मनी वगैरह भी लेते थे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, वो सिर्फ इतना बोलते थे कि पैसे मत दो, किसी गरीब को ज़रूरत है उसको खाना खिला दो, किसी गरीब परिवार में किसी को कुछ ज़रूरत है उसकी हेल्प कर दो। उसके अलावा ऐसी कोई डिमांड्स नहीं होती थी। और किस तरीके से उन्होंने यूथ को चेंज किया है, किस तरीके से मोटिवेट किया है? ग्रीनस वेलफेयर फोर्स एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें सभी हैं, यंग भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, तो सभी हैं जिसमें वो हर काम के लिए आगे आते हैं। वो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा किसी की भी हेल्प करने के लिए, कहीं भी, कभी भी, जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका ये। सर, अभी देखा जाए 4 साल होने वाले हैं, 4 सालों में क्या इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी में नेगेटिव ही इम्पैक्ट आया है क्योंकि बिल्कुल सब कुछ ख़राब ही होता जा रहा है। नशे बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ती जा रही है, पॉजिटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया। आपको लगता है आज के समय में उनकी सोसाइटी में नीड है? हाँ, बिल्कुल है। उनके आने से, जब पिताजी बाहर थे तो नशे बहुत कम हो गए थे, लोगों के पास पॉजिटिविटी थी, क्राइम रेट बहुत कम था, तो वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है पिताजी के अंदर जाने से। तो पिताजी को बाहर होना चाहिए ताकि ये सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके। कंट्रीब्यूशन कैसा है सर उनका सोसाइटी के लिए? कंट्रीब्यूशन अब सभी को पता है, जो मानेगा तो ठीक है, वरना तो पिताजी ने कितने अलग अलग टाइप के सफाई अभियान चलाए हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो सोसाइटी के लिए। हर चीज़ है वहाँ पे। सर, कंट्री के लिए क्या रहा है उनका कंट्रीब्यूशन? कंट्री के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही है। जैसे हम देखते हैं कि वो जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवीज़ का सहारा तक लिया, क्योंकि आज की जनरेशन मूवीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उसमें जैसा जैसा दिखाया हमने देखे हैं, सीक्वल्स आए हैं, सब कुछ उनमें दिखाया ही है।
सर एक तरफ उनका कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हो, दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस इतने लगाए जा रहे हैं। एलिगेशंस तो देखो क्या होता है ना कि कुछ होते हैं लोग जो बोल सकते हैं, पता नहीं, हमको नहीं पता कौन है कौन नहीं, जो उनसे जलते हैं या खार खाते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब लोग नशा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उनका तो लॉस है उस चीज़ में, तो वो चाहेंगे ना कि ऐसी चीज़ें ना हो अपनी सोसाइटी में ताकि उनका काम चलता रहे। गुरुजी के ऊपर ही क्यों? क्योंकि वो इकलौते ऐसे अपने एक्चुअली नॉर्थ के अंदर इकलौते ऐसे हैं जो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिससे वो चीज़ें कम होती जा रही थी, इसीलिए सिर्फ गुरुजी को टारगेट किया गया। कितनी पब्लिक के को मोटिवेट किया जा, कितनी पब्लिक उनसे इम्प्रेस्ड है? अराउंड 5 करोड़ के आसपास तो हैं, डिवोटीज तो हैं ही, बाकी ऐसा कोई यहाँ पे मेरे को नहीं लगता नॉर्थ में कोई होगा जो जिन पे उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो। 2017 के हाँ उनको सुना है, उनके ऊपर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 2017 के बाद कितने के लोग हैं सर उनके साथ? उनके साथ अभी भी आई गेस सेम ही है। जो लोग जिनको भरोसा है, जिन्होंने उनको देखा है सुना है, वो वहीं सेम है। जिन्होंने नहीं सुना वो तो न्यूज़ में देख के अलग अलग चीज़ सुन के बातें ही बनाते हैं उसमें। तो न्यूज़ में तो सर बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया था। वो टीआरपी के लिए कोई कुछ भी बोलेगा, वो तो कोई कल को मेरे लिए भी बोल सकता है या किसी के लिए भी बोल सकता है, उस पर तो सर आप कंट्रोल नहीं किसी का। एक हमारे मतलब कंट्री के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपका क्या मानना है फिर? आप क्या पब्लिक को बताओगे फिर? वहाँ पर रियलिटी क्या है? रियलिटी तो देखो, जो वहाँ पे थे लोग उनको पता है रियलिटी क्या है। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे, करोड़ों लोगों में से किन्हीं 2 लोगों की बात मानना बिल्कुल गलत है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहाँ पे अगर किसी को पीएम सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, हम वोट देखते हैं। तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 लोगों की बात मान के और बाकी लोगों को झुटला देते हो तो वो गलत है। आपने कभी विजिट किया है सर वहाँ पर? हाँ, हर मंथ जाता था पहले मैं, जब वहाँ पे होते थे, वहाँ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे पॉजिटिविटी के लिए। जहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी वहाँ कोई क्यों नहीं जाएगा। गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में क्या कहना है वहाँ पर? गर्ल्स की सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी भी है और उनको गर्ल्स को काफ़ी एनकरेज भी करते हैं गेम्स में, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। डेरे से जो गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ पे लोग रहते हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं वहाँ पे जो गर्ल्स रहती हैं, और हालांकि सेफ़ भी हैं और गेम्स में काफ़ी आगे जा रही हैं, मेडल्स लेकर नेशनल ओलंपिक्स तक जा रहे हैं वो लोग। तो सेफ्टी की तो कोई बात वहाँ रह ही नहीं जाती ना। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है सर? नेचर काफ़ी अच्छा नेचर है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आती है, पोलाइट, और एक अच्छे टीचर हैं वो हमारे लिए। सर एक तरफ मतलब उनका ऐसे इतने सारे वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर और भी पब्लिक सवाल उठा रही है। अभी रिलीजन को लेकर काफ़ी बातें उठाई जा रही थी, आपका क्या मानना है सर? इसमें तो जितने मुतने बातें वाली बात है। जिन लोगों को पसंद नहीं है, सिर्फ अपना काम निकालना है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, किसी के लिए भी बोलेंगे। किस रिलीजन को फॉलो करते हैं गुरुजी? सभी को, किसी को उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इस रिलीजन से हैं या हम इन्हीं को फॉलो करते हैं या हम यही करेंगे या वो करेंगे। वो सबको फॉलो करते हैं और सबको एक जैसा मानते हैं। उनका मानना ये है कि हम सब इंसान हैं, रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो सर कभी आपने उनसे सुना हो या कभी महसूस किया हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जहाँ किसी रिलीजन के बारे में आपने अलग तरीके से उनके मुंह से सुना हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि वो तो सभी को बराबर मानते हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। अगर कुछ वो समझाते भी हैं तो वो इतना बोलते हैं कि सभी धर्मों में ये एक कॉमन बात लिखी हुई है और सिर्फ इनका बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उनका मतलब एक ही है वहाँ पे। जी सर, एक और काफ़ी मीडिया में टॉपिक चला था गुफा के बारे में, आपका क्या कहना है? गुफा की सच्चाई मैं वहाँ क्या पे गया हूँ, वो जो चीज़ें चलती हैं वो बोला कुछ और ही गया है, लेकिन वो वैसा है नहीं। वो बिल्कुल एक आम जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खाली अफवाहें हैं। वहाँ लोग जाके देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सर आम पब्लिक को क्या आप अवेयर करोगे इस सब चीज़ों के बारे में? आम पब्लिक को बस मैं यही बात कहना चाहूँगा कि किसी के बोलने पे उस बात पे भरोसा ना करें। वहाँ जाएं, देखें वो चीज़ कैसी है और फिर खुद डिसाइड करें कि वो चीज़ वैसा है या नहीं है। किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक सर और बहुत सवाल उठाया गया था कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग हैं,
सब लोग जाते हैं, हर तरीके के लोग जाते हैं। मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ वहाँ पे, मेरे मौसा जी हैं, सभी हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से सिर्फ यही मांग करेंगे कि दोबारा जांच करवाई जाए इसकी, क्योंकि सिर्फ किसी 2 लोगों के बोलने पे आप ये नहीं कर सकते, तो दोबारा जांच हो इस चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा जांच की मांग की जा रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए, उनकी रिहाई की भी मांग करी जा रही है। और इनका मानना है कि जितने भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर क्यों फिर इस तरीके से बदनाम किया गया, आखिर क्यों वो चीज़ें दिखाएगी जो ये लोग मना कर रहे हैं, भी ऐसा वहाँ माहौल नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।